हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मन की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं एक एक शब्द के साथ, उसकी एक एक अर्थ के साथ आप लोगों को व्याख्या इस प्रकार से इतनी आसान और सरल शब्दों में आप लोगों को समझा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इससे पहले के पैराग्राफ की व्याख्या को चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाइए या फिर आप श्रद्धा मनु नॉलेज ट्रैक सर्च कीजिए, हमारी वीडियो आ जाएगी तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो डियर वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि इसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ हर बार, यानी कि पेपर में जयशंकर प्रसाद जी से मतलब गीत से या श्रद्धा मनु से कोई ना कोई पैराग्राफ एक आएगा जरूर, अथवा करके चाहे दिया ही क्यों ना गया हो, बट आता जरूर है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडंत, ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, बाह्य उदार मतलब बाहरी शरीर, अनुकृत मतलब प्राकृतिक या प्रतिकृत या नकल, ठीक। एक लंबी काया मिस होता है शरीर, उन्मुक्त मिस होता है स्वच्छंद, मधुपवन क्रीडंती ज्यों शिशुशाल, शिशुशाल मतलब शिशु में बच्चा, साल मतलब एक होता है साल का पेड़, यानी कि साल का छोटा सा वृक्ष, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ संयुक्त मतलब सुगंधित, सुगंध से परिपूर्ण, सुशोभित मतलब अच्छा लग रहा हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, और कहते हैं यहाँ पर मतलब कवि ही, ना तो यहाँ पर श्रद्धा मनु से कह रहे हैं और ना मनु श्रद्धा से कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर जो है कवि जो है श्रद्धा के शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उनका शरीर पर्याप्त लंबा था, यानी कि जो है उनका शरीर काफ़ी मात्रा में लंबा था और उनका शरीर जो है अधिकांश, उनके शरीर का जो ज़्यादातर भाग था वह खुला हुआ था। मधु पवन क्रीडंत ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और कहते हैं विस्तृत और उदार हृदय के समान उनका शरीर विशाल और लंबा था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा शरीर वसंत को सुगंधित, वसंत को सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के समान अटखेलियां करता हुआ साल का एक छोटा सा वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान हो रहा था। यानी कि एक साल का जो छोटा सा वृक्ष होता है उसके उसी के समान मतलब जो है श्रद्धा का शरीर हवा चलने पर सुगंध से परिपूर्ण होकर शोभायमान हो रहा था। गाइज एक बार पुनः देख लेते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, पवन मधु पवन क्रीडंत ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यानी कि श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उनके शरीर जो है पर्याप्त मात्रा में लंबी थी, यानी कि श्रद्धा का जो शरीर खुला हुआ था और वह एक लंबे कदकाठी की थी। उन्हें देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो कोई उदार और विस्तृत हृदय की मूर्ति सी खड़ी हो, यानी कि मूर्ति के समान वो लग रही थी। उनका शरीर जो है काफ़ी मात्रा में लंबा था। मधुर वार्तालाप के समय जो है श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत को सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के छोटे से वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण शोभायमान हो रहा था। कोई भी डियर स्टूडेंट डाउट नहीं रहना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, वह उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मृषण गंधार देश के नील मिस होता है भेड़, नील मिस क्या होता है? भेड़ होता है।
मर्फण मतलब चिकना या मुलायम या चमकदार। वपकांत मीन्स होता है ढक रहे। वपकांत मतलब सुंदर शरीर। वप मीन्स होता है वपकांत सुंदर शरीर, ढक रहे थे उनका कोमल वर्म। वर्म मीन्स होता है कवच। तो यहाँ पर मर्फण गंधार देश के नील। श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल और सुंदर चमकदार वस्त्रों को धारण कर रखे थे। यानी कि मर्फण गंधार देश के नील रोम में होता है रोए या बाल, रोम वाले मेसों के चर्म। तो जो है श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए अत्यंत चमकदार सुंदर कोमल वस्त्रों को धारण कर रखे थे, ढक रहे उसका वपकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। यानी कि वे वस्त्र न केवल श्रद्धा को कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने थे। कहने का आशय यह है कि नीले भेड़ की खाल से बने उनके वस्त्र उनको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। एक बार पुनः देख लेते हैं। मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। यानी कि श्रद्धा जो गंधार देश में रहती थी, और यहाँ पर कवि लिखते हैं कि श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने हुए अत्यंत उत्तम नस्ल के चमकदार सुंदर वस्त्रों को धारण कर रखा था, ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। और कहते हैं कि वे वस्त्र न केवल श्रद्धा को कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसको हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। यानी कि नीली भेड़ की खाल से बने उनके वस्त्र उनको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। यानी कि हर प्रकार से जो है श्रद्धा को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान मतलब नीले रंग की वेशभूषा। सुकुमार में अति सुंदर या सुंदर भाग या अति कोमल। मृदुल में होता है कोमल। मेघबन में क्या होता है बादलों का समूह। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का भेड़ की खाल धारण किए है। उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसका जो है शरीर थोड़ा बहुत खुला है, यानी कि कहीं कहीं उसका कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। ज्यों हो खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीक हो रहा है मानो नीले बादलों के बीच में या समूह में गुलाबी रंग का कोई सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ है। एक बार पुनः देख लेते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यानी कि श्रद्धा अपने शरीर पर जो है नीले रंग की भेड़ की खाल को धारण किए हो, उनकी उस पहनावे के कारण या फिर उस भेड़ की खाल को पहनने के कारण उनके कोमल और सुकुमार यानी कि कोमल और सुंदर अंग जो है कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर यानी कि उनके उस खुले हुए अंगों को देखकर ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो नीले बादलों के समूह के बीच में कोई गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह वाह
मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घन श्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम में सोता है बादल, घन श्याम में सोता है काले बादल। व्योम में सोता है आकाश और घनश्याम में सोता है काले बादल। अरुण रवि में होता है सूर्य, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम मतलब अपार सौंदर्य से युक्त। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, यानी कि श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीक हो रहा था। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो। एक बार पुनः देख लेते हैं। मेरे को पता है कि बहुत सारे डाउट्स हो गए होंगे जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार पुनः देख लेते हैं जैसे सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घन श्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। ओह वाह, अरे ओह मिस होता अरे वह मुख पश्चिम के व्योम यानी कि पश्चिम के बाद आकाश के समान। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, यानी कि श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों के बीच घिरा हुआ ऐसा प्रतीक हो रहा था, मानो अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, यानी कि मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमा युक्त सूर्य यानी कि लालिमा युक्त सूर्य काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो ऐसा प्रतीक हो रहा था। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अंश माने होता है कंधा, अंश माने क्या होता है कंधा, अवलंबित मतलब लटके हुए, घन सावक में से होता है शिशु बादल, यानी कि बादल का जो है छोटा सा टुकड़ा या बच्चे के समान छोटा सा टुकड़ा। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंबित मुख के पास, यानी कि श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए घुंघराले बालों की लट उनके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, यानी कि जैसे कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा, विधु मतलब होता है चंद्रमा, विधु मीन्स क्या होता है चंद्रमा, यानी कि जैसे कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा अमृत पीने के लिए चंद्रमा के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। एक बार पुनः देख लेते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल, यानी कि श्रद्धा के कंधों पर लटके हुए घुंघराले बालों की लट, अंश अविलंबित मुख के पास, यानी कि उनके मुख के पास लटके हुए घुंघराले बालों की लट उनके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे नीले घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, जैसे कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, यानी कि सागर या चंद्रमा के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, यानी कि और मुख पर वह मुस्कान, और कहते हैं उनके मुखड़े पर वह मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी। किसलय में से होता है कोपल, यानी कि नए पत्ते, और अम्लान में से होता है स्निग्ध या स्वच्छ, अम्लान में क्या होता है स्निग्ध या स्वच्छ। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम,
अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण में होता है सूर्य, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, यानी कि उनके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्त में होता है लाल, लाल रक्त से युक्त नवीन कोपल, यानी कि नई कलियां या नए जो कोपल मिस होता है, जो नए नए पत्ते के निकलते हैं सबसे ऊपरी, वही होती है कोपल। नई कोपलें, नवीन कोपल पर सूर्य की अलसाई सी स्निग्ध किरणें जो है विश्राम कर रही हूँ। एक बार पुनः देख लेते हैं। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलें पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, यानी कि उनके मुखड़े पर, यानी कि श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे नवीन कोपल पर सूर्य की अलसाई सी किरणें जो है स्निग्ध विश्राम, स्निग्ध किरणें, अलसाई सी स्निग्ध किरणें विश्राम कर रही हों। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मात्र इतना ही। इसके आगे के पैराग्राफ की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।